नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एचडीएम एक्सप्लोरर में। आज हम खंडोबा मंदिर आए हैं, बदलापुर स्टेशन से नियर बाय है और हम यहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन करेंगे। लगभग यहाँ पे 550 से 600 सीढ़ी हैं और खंडोबा मंदिर जैसे कि आप सब देख सकते हो मैं पहुँच चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग महादेव का आशीर्वाद लेंगे, चरण स्पर्श करेंगे और फिर हम शुरुआत करेंगे लोगों से इंटरेक्शन करना और यहाँ पे जानेंगे कि महाशिवरात्रि और शिवरात्रि के बीच में इतना डिफरेंस क्यों है और कितनी बार आती है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। आज हम खंडोबा के मंदिर में आए हैं यहाँ पे महाशिवरात्रि का वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अभी महाशिवरात्रि भी आने वाला है 15 फरवरी को। तो इसके लिए हम सोचे कि क्यों ना यहाँ पे आए और यहाँ पे कुछ लोगों से इंटरेक्शन करें और उनसे क्वेश्चन पूछे कि उनको शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के बारे में क्या पता है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि शिवरात्रि किसको कहते हैं और महाशिवरात्रि किसको कहते हैं और कुछ ऐसे खास क्वेश्चन भी पूछेंगे कि भगवान शंकर जी को इतना मान्यता क्यों है, उनको लोग इतना क्यों मानते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे और कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे यहाँ के जो आए हैं दर्शन करने के लिए। ये महाशिवरात्रि और शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। ये जो है ना सवाल, ये पार्वती और महाशंकर का है ना, दोनों भगवान है, बराबर है। उनका जो ये सबसे बड़ा सन है, ये माना जाता है कि दोनों का वो नृत्य, तांडव नृत्य होता है ना, हाँ। वो सबसे बड़ा महान है दोनों का। तो ये सबसे बड़ा सन है शिव शिव इसका महाशिवरात्रि। महा क्यों बोला जाता है, बड़ा होता है। हाँ। शंकर भगवान सबसे बड़ा है, तो हिसाब से उसको महाशिवरात्रि बोला जाता है। और ऐसा आपको ये पता है शिवरात्रि साल में कितनी बार आती है। शिवरात्रि एक ही बार आता है, महाशिवरात्रि एक ही बार आता है। हाँ। बराबर है, शिवरात्रि बहुत होती है। अच्छा। हाँ, तो वो उसका अभी तो मुझे आइडिया नहीं, मैं तो कुछ ये ब्राह्मण नहीं है, पर जनरल टॉक में बताता हूँ। चलेगा। हाँ, और आप हाँ, वैसा भगवान शंकर जी के बारे में क्या हाँ। जानते हैं या आप मेरे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं। नहीं, तो हर एक का अपना अपना भाव होता है। नहीं नहीं आपका नहीं, क्या है। मेरा हाँ। मत पूछो, मैं हाँ। अलग आदमी हूँ। चलेगा। हर एक का भाव अलग अलग है। किसी के बारे में भगवान सबसे बड़ा है शंकर, क्यों मानते हैं लोग। फिर वो अपने उनके नसीब से जटा से नदी आती है, गले में वो ये होता है क्या, सांप। सांप होता है वो। ये भगवान के बहुत रूप है, अनंत रूप है महाशिवरात्रि का। मुरुडेश्वर है, मृगेश्वर है, मातड़ेश्वर है, ये सब जो जो नाम आते हैं ना, हजारों नाम है इनके। ये भी एक खंडेराय का जो नाम है, ये खंडेराय ये अलग भगवान है। फिर भी यहाँ पे शंकर की पूजा की जाती है। क्यों, ये महा भगवान है, सबसे बड़ा हिंदू धर्म का। ओके, थैंक यू। दोस्तों अभी इनसे पूछते हैं इनको क्या पता है शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के बारे में और इनका क्या राय है, महाशिवरात्रि किसको कहते हैं और शिवरात्रि किसको कहते हैं। आपको क्या पता है शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के बारे में, आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। एक्चुअली ज़्यादा कुछ पता नहीं है इसके बारे में, पर थोड़ा बहुत मालूम है कि महाशिवरात्रि जो शंकर भगवान और पार्वती का जब विवाह हुआ था, उनकी हाँ। शादी हुई थी, तभी उस तारीख को या फिर उस मुहूर्त को महाशिवरात्रि बोला जाता है। ओके। इतना थोड़ा बहुत पता था। और सेकेंड, अगर शिवरात्रि बोलेंगे तो शिवरात्रि तो बहुत मैंने महीनों में एक बार आ जाती है, यानी 12 महीनों में 12 शिवरात्रि आती है। तो ऐसे ये दोनों चीज़ों में इतना डिफरेंस है। तो महाशिवरात्रि एक बड़ा त्योहार माना जाता है हिंदू अपने सनातन धर्म में। तो इसलिए हम लोग भी आज सोमवार है तो हम लोग यहाँ पे एक खंडोबा टेकड़ी में एक खंडोबा का मंदिर है, वहाँ पे घूमने के लिए आए थे, तो यहाँ पे घूमे। ठीक है। और इतना पता है। हमारे दर्शकों को कुछ आप ऐसा बताना चाहेंगे कि मतलब शिवरात्रि के दिन पूजा करने से और महाशिवरात्रि में पूजा करने की मतलब भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए, तो क्या ज़्यादा अधिक फायदा मिलता है। एक्चुअली अगर शिवलिंग पे अगर अलग अलग चीज़ों में अलग अलग आप ये करोगे, यानी कि अगर बेलपत्र ये करोगे तो उसका अलग अलग मतलब होता है कि बेलपत्र होता है, फिर तो दही होता है, या फिर दूध होता है, या फिर बेल का फल होता है, या फिर उसका नहीं अलग अलग चीज़ों में अगर ये करेंगे तो उसका यानी कि अगर पैसों के रिलेटेड अगर बोलोगे, या फिर संपत्ति के रिलेटेड बोलोगे, या फिर संतति के रिलेटेड बोलो, तो अलग अलग उसका एक होता है कि जो आप उसके भगवान को अर्पण करोगे तो आपको वो मिलेगा। ये सब चीज़ें हम लोग मानते हैं। अगर भगवान को हम लोग कुछ दे नहीं सकते, सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान ने सब कुछ अपने को दिया हुआ है। जो भगवान ने दिया वही हम लोग उसको अर्पण कर सकते हैं, हाँ, बाकी ये कुछ तो नहीं कर आपने सकते। सही बोला है कि
जो हम उनको दे भी रहे हैं वो भी भगवान का ही है। भगवान का ही है। हम अपने पास से उनको कुछ वो नहीं दे कुछ रहे। नहीं दे सकते, भगवान को एक ही खाली दे सकते। महाशिवरात्रि में अगर कुछ देना है भगवान को तो सच्चे मन से उनका जाप करो, उन मनोभाव से उनकी प्रार्थना करो। जो भी हम लोग देख सकते हैं ना, उनको नाम ही दे सकते हैं। नाम यानी कि हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, वही भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। अगर हम कुछ भी उनको चढ़ने जाएंगे तो खाली वो रिश्वत जैसे हो गए। वो भगवान को कुछ रिश्वत दे रहे तो आप कुछ पावन हो जाओ मेरे को, तो भगवान को रिश्वत देने की जरूरत नहीं। तुम सच्चे दिल से उसका नाम ले लो। एक नाम लिया तो भी वो आपका जो भी जीवन है उसमें आपको सफल करेगा, और जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी करेगा ही करेगा, क्योंकि योग शक्ति है जो अपने को संभालेगी। जैसे कि आप सब देख सकते हो, इन्होंने, भाई आपका नाम क्या है? सुधीर गाड़े। सुधीर गाड़े। जैसे कि सुधीर भाई ने बहुत अच्छी तरीके से हमको समझाया है शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के बारे में। तो हम जो शिवरात्रि मनाते हैं और महाशिवरात्रि, शिवरात्रि की जैसे कि आप सबको मैं बताना चाहूँगा, शिवरात्रि महीने में एक बार आती है और महाशिवरात्रि जो होता है वो साल में एक बार आती है। तो ऐसे साल में शिवरात्रि 12 बार आती है। तो फागुन के महीने में जो कृष्ण पक्ष है, चतुर्दशी के दिन ही महाशिवरात्रि आती है। और सब माना जाता है कि, और ये ऐसा मान्यता भी है कि उस दिन जो हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, पहली बात तो हम कुछ अपने पास से तो देते नहीं, उनका ही सारा कुछ दिया है और वही चीज़ हम उनको दे रहे हैं फिर से। बट फिर भी ऐसी मान्यता है कि दूध दही जलाभिषेक करते हैं तो एक खास प्रकार से हमको अलग प्रभाव होता है और हमको फ़ायदा मिलता है। हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, कष्ट हैं, हमारे जीवन के रोग दोष हैं, वो सब सारी चीज़ों से हमको मुक्ति मिलती है। इनके साथ में भी आपका नाम क्या है भाई? पीयूष इंगले। पीयूष इंगले। भाई आप कुछ बताना चाहेंगे किसके रिगार्डिंग? महाशिवरात्रि और शिवरात्रि के बारे में? एक्चुअली जैसे सर ने बताया कि हाँ। महाशिवरात्रि के बारे में क्या होता है, फिर शिवरात्रि का जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया, तो मुझे वही इतना एक्चुअली नॉलेज नहीं है। तो जैसे सर ने बताया कि महाशिवरात्रि जो रहती है वो साल में एक बार आती है, और जो शिवरात्रि रहती है वो हर महीने में एक बार आती और आप जैसे कुछ हमारे दर्शकों को ऐसे बताना चाहेंगे भगवान शिव शंकर के बारे में? है। एक्चुअली मुझे इतना नॉलेज नहीं है, उतना मैं बोल नहीं पाऊंगा। चलिए, कोई बात भगवान नहीं। शिव शंकर के बारे में अगर बात करोगे तो उनके बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे उनके यानी कि जहाँ जगह उन्होंने वहाँ पे उनके लिंग अगर पाए गए हैं तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग 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 मंदिर हैं। जैसे 12 जो बोलते हैं ना, 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग, वहाँ से अपने महाराष्ट्र में वैसे 3 हैं। अगर साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे 2-3 हैं। वहाँ पे नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे है, यानी कि अच्छे खासे अलग अलग मंदिर उनके हो है। और यहाँ पे जिनके, हाँ, यहाँ पे जिनके नाम हैं, यानी कि जैसे अभी खंडोबा है, या फिर अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे भी अलग अलग उनके जो रूप थे, तो उस रूप के उनको अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं महाराष्ट्र में।